नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पर। हमारा आज का टॉपिक MP बोर्ड क्लास 8 संस्कृत का पाठ 16 है, जो कि है कवित्वम कालिदासस्य। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में इसके पाठ को न केवल एक्सप्लेन करेंगे, बल्कि इसकी अभ्यास कार्य को भी हम इसी में देखेंगे। देखिए, षोडश पाठ कवित्वम कालिदासस्य। महाकविः कालिदासः संस्कृतसाहित्यस्य सर्वश्रेष्ठः कविरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तेन विरचितानि मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्यवर्षीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं चेति त्रीणि नाटकानि सन्ति। और उनके द्वारा विरचित मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटक हैं। एतेषु नाटकेषु अभिज्ञान शाकुंतलम तु न केवलं संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्वस्य सर्वश्रेष्ठ नाटकमस्ति। और इन नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम तो न केवल संस्कृत साहित्य का बल्कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक है। उच्यते यत्, कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यानी कि काव्यों में नाटक सुंदर है और उनमें भी अभिज्ञान शाकुंतला सुंदर है। ठीक है। शाकुंतलना नाटकस्य वैशिष्ट्यविषये जर्मन कवेः गेटे महोदयस्य भावं द्योतया एकेन विदुषा कथितं यत्। इसका अर्थ होगा कि शाकुंतल नाटक के वैशिष्ट्य के विषय में जर्मन कवि गेटे के भाव को प्रकट करते हुए एक विद्वान के द्वारा कहा गया है कि एकीभूतं भूतपूर्वमथवा सर्वलोक भूलोकयोः ऐश्वर्य यदि वाच्छसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, यानी कि अगर स्वर्गलोक और भूलोक दोनों को एक कर दिया जाए या दोनों का आनंद अगर लेना चाहते हो तो मित्र अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ो। यानी कि अगर तुम स्वर्गलोक और भूलोक दोनों का आनंद लेना चाहते हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसे पढ़ो या देखो। ठीक है, आगे देखिए। सप्त अंकात्मके नाटके अस्मिन् दुष्यंत शकुंतलयोः कथा तथा तयोः शिशोः भरतस्य शौर्य वर्णितम। 7 अंक के इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला की कथा तथा उन दोनों के शिशु भरत की वीरता का वर्णन है। तस्य भरतस्य नाम्ना एव अस्माकं देशस्य भारतवर्षम् इति प्रसिद्धम् अस्ति। और उस भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध है। नाटके अस्मिन् वाक्यमाध्यमेन महाकविः कथयति। और इस नाटक में भरत वाक्य यानी नाटक के अंत में सूत्रधार द्वारा कथित अशिवचन के माध्यम से महाकवि कालिदास कहते हैं, प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय प्रार्थैर्वः सरस्वती श्रुति महती महीयतां ममापि च शपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः। यानी कि राजा सर्वहित हेतु प्रवृत्त हो, वेद स्वरूपा महान सरस्वती देवी की प्रतिष्ठा हो और व्यापक शक्तिमान स्वयं उत्पन्न नील और गाढ़े लाल रंग वाले शिवजी मेरे पुनर्जन्म को नष्ट करें। इसका अर्थ है भगवान शिव की कृपा से मेरा जन्म मरण रूप संसार का बंधन हमेशा के लिए छूट जाए। आगे देखिए। मालविकाग्नि मित्र नाटकम पंचात्मकम अस्ति, यानी कि जो मालविकाग्नि मित्रम नाटक है वो 5 अंक वाला है। अत्र मालविका अग्निमित्रयोः कथा वर्णिता अस्ति। यहाँ मालविका और अग्निमित्र की कथा वर्णित है। विक्रमौर्य वंशीय नाटके उर्वशी पुरुरवयोः कथा पंचाकेषु वर्णिता। विक्रम मौर्य वंशीय नाटक में उर्वशी और पुरुरुवा की कथा 5 अंकों में वर्णित है। अस्मिन् नाटके
भरत वाक्य माध्येन कामयते कविः यत्। इस नाटक में भरत वाक्य के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः कामना नवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। यानी कि सभी मनुष्य कष्टों को पार करें, सभी को सुख मिले, सभी की इच्छाएं प्राप्त हो, सभी की इच्छाएं पूरी हो, सभी जगह प्रसन्न हो, यानी सभी जगह पर प्रसन्नता हो। आगे देखिए, तस्य कुमार संभवं रघुवंशम चेति नाम के द्वे महाकाव्ये प्रसिद्धे स्तः। उनके कुमार संभव और रघुवंश नामक दो महाकाव्य प्रसिद्ध हैं। कुमार संभव महाकाव्ये सप्तदश सर्गेषु स्वामी कार्तिकेयस्य अवतार कथा तारकासुरस्य वृद्धवृत्तान्तचारितमस्ति और कुमार संभव महाकाव्य में 17 सर्गों में स्वामी कार्तिकेय की जन्म की कथा और तारकासुर के वध की कथा है। रघुवंश महाकाव्ये 9 सर्गेषु रघुवंशीयानां पराक्रम वर्णनं तथा तेषाम् उदात्त चरित्र निरूपणं तेन कृतम्। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्गों में रघुवंशियों के पराक्रम का वर्णन तथा उनके उदात्त चरित्र का निरूपण उनके द्वारा किया गया है। आगे देखिए, तेन मेघदूतम ऋतुसंहारश्च द्वे खंडकाव्ये विरचिते। उनके द्वारा मेघदूत और ऋतुसंहार नाम के 2 खंडकाव्य भी रचे गए हैं। मेघदूते पूर्वमेघ उत्तरमेघश्चेति 2 भागों स्तः और मेघदूत में पूर्वमेघ और उत्तरमेघ ये 2 भाग हैं। अस्मिन् काव्ये मेघ यक्षस्य दूतः अभवत्। इस काव्य में मेघ यक्ष का दूत बनता है। सह मेघ दूत रूपेण रामगिरितः हिमालयस्थां अलकापुरी गच्छति। वह मेघदूत के रूप में रामगिरी से हिमालय पर स्थित अलकापुरी को जाता है। दूत मार्गस्य वर्णनम नैसर्गिकम अतीव रमणीयम चास्ति और दूत के मार्ग का वर्णन स्वाभाविक और अत्यंत सुंदर है। आगे देखिए, ऋतुसंहारे षड ऋतूणां प्राकृतिक सौंदर्यम मनोवैज्ञानिकश्च वर्णितम और ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का प्राकृतिक सौंदर्य और मनोवैज्ञानिक वर्णन है। कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धाः। कालिदास की उपमा यानी कालिदास की तुलना विश्व प्रसिद्ध है। उच्यते च उपमा कालिदासस्य और कहा जाता है उपमा कालिदास की। कथा वर्णने चरित्र चित्रणों च सह प्रवीणः। कथा के वर्णन में और चरित्र चित्रण में वह प्रवीण थे। तस्य वर्णनशैली सरसा सरला परिष्कृता चास्ति। उनकी वर्णनशैली सरस सरल और परिष्कृत है। तस्य भाषा भवानुगामिनी। उनकी भाषा भावों का अनुगमन करने वाली है। भार्या विद्योत्तमा तस्य परोक्ष प्रेरिका अस्ति परंतु एषः कालिदासः परिवर्ती साहित्योपासकानां कवि कुलगुरुः अस्ति। देखिए, पत्नी विद्योत्तमा उनको अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने वाली थी, लेकिन यह कालिदास उत्तरकालीन साहित्यकारों के कवि कुलगुरु हैं। कालिदासस्य ग्रंथानामनुवाद प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु सज्जातः। कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में हुआ है। उज्जयिनी तस्य जन्मस्थली इति केचित् अन्ये विदर्भमपि मन्यते। वैदर्भी रीतितर्केण मेघदूत प्रमाणेन च। और उज्जयिनी उनकी जन्मस्थली थी। कुछ अन्य विदर्भ भी ऐसा मानते हैं। अद्यापि उज्जयिन्याम् अन्यत्र च प्रतिवर्षं देवप्रबोधिन्या कालिदास महोत्सवः विशिष्ट रूपेण आयोज्यते। आज भी उज्जैन में और अन्यत्र प्रतिवर्ष देव प्रबोधिनी यानी देव उत्तान एकादशी को कालिदास महोत्सव विशेष रूप से आयोजित किया जाता है, क्योंकि
उनके मेघदूत में यक्ष की शाप से मुक्ति देव प्रबोधिनी को ही हुई। आगे देखिए, यथा तस्य मेघदूते यक्षस्य शाप मोक्ष देव प्रबोधिन्या में जातः। यक्ष व्याजेन महाकविः आत्मव्यथां प्रस्तुतवान इति विदुषां मतम्। और यक्ष के बहाने से महाकवि ने अपनी व्यथा को प्रस्तुत किया, ऐसा विद्वानों का मानना है। अतः देव प्रबोधिनी तिथि महाकवेः उत्सव दिवसः न तो जन्म दिवसः। इसीलिए देव प्रबोधिनी तिथि महाकवि का उत्सव दिवस है, न कि जन्मदिन। जन्म दिवसस्तु शोध विषयो वर्तते। जन्मदिन तो शोध का विषय है। अपि च उक्तम, और कहा भी गया है, पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावाद नामिका सार्थवती बभूव। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका पर स्थापित हो जाने पर, अर्थात सबसे छोटी उंगली पर आ जाने पर, आज भी उनके समान कवि के अभाव में के कारण अनामिका यानी बिना नाम वाली उंगली सार्थक हुई। देखिए, इस तरीके से हमने इस पाठ को समझा, इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं, तो इन शब्दार्थों को आप ध्यान से पढ़ें, ये आपकी पुस्तक में भी दिए गए हैं। इन शब्दार्थ को पढ़ने से आपको कई सारे संस्कृत के शब्दों का हिंदी अर्थ पता चलेगा। आगे देखिए, हम बिना हमारा समय गवाए अभ्यास शुरू करते हैं। तो अभ्यास में पहला प्रश्न हमारे सामने एक पदेन है, जिसमें हमें एक पद एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला क्या है, काव्येषु किम रम्यम। काव्यों में क्या सुंदर है, तो होगा नाटकम, नाटक सुंदर है। दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य किम नाम। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था, वो था भरत, जिसके नाम पर हमारा भारत देश का नाम रखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतला नाट्ये कति अंकाः सन्ति। अभिज्ञान शकुंतला नाटक में कितने अंक हैं, सप्त यानी कि 7। मेघदूतस्य कविः कः। मेघदूत का कवि कौन है, तो होगा कालिदासः। रघुवंश महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, 9 यानी कि 19। कालिदासेन कति नाटकानि विरचितानि। कालिदास ने कितने नाटक रचे, 3 यानी 3। आगे देखिए, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। मैंने यहाँ नीचे उत्तर लिख रखे हैं सभी के। पहला है, कालिदासेन विरचितानां नाट्यग्रंथानां नामानि लिखत। कालिदास के द्वारा विरचित नाट्य ग्रंथों के हमें नाम लिखने हैं, जो लिख रखे हैं मैंने। कालिदासेन विरचितानां नाट्यग्रंथानां नामानि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमौर्यवर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम चेति सन्ति। अगला है, अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति कथम प्रसिद्धम। हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे प्रसिद्ध हुआ। उत्तर होगा, भरतस्य नाम्ना एव अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति प्रसिद्धम। भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। अगला है, ऋतुसंहारे केषां वर्णनम अस्ति। ऋतुसंहार में किनका वर्णन है। ऋतुसंहारे 6 ऋतूणां वर्णनम अस्ति। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। कालिदासेन विरचित महाकाव्यद्वयस्य नाम किम। कालिदास के द्वारा रचित 2 महाकाव्य के नाम लिखना है, तो वो है, कालिदासेन विरचित महाकाव्यद्वयस्य नाम कुमारसंभवम रघुवंशम चेति स्तः। तो कालिदास ने के द्वारा रचित 2 खंड काव्यों के नाम महाकाव्यों के नाम है कुमारसंभव और रघुवंश। आगे देखिए, कालिदासेन विरचित खंड काव्यद्वयस्य नाम लिखत। अब हमें 2 खंड काव्यों के नाम लिखने हैं, जो यहाँ लिख रखे हैं। कालिदासेन विरचित खंड काव्यद्वयस्य नाम ऋतुसंहारञ्च स्तः। तो वो कौन है, मेघदूत और ऋतुसंहार। ठीक है। अगला है, कालिदास महोत्सव कदा आयोज्यते। कालिदास महोत्सव कब आयोजित किया जाता है, तो उत्तर होगा, कालिदास महोत्सव देव प्रबोधिन्याम आयोज्यते। कालिदास महोत्सव देव प्रबोधिनी पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान हमें पूरे करने हैं, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए कर रखे हैं। प्रवर्तताम पार्थिव
हो जाएगा प्रकृति हिताय। सर्वः सर्वत्र नंदतु, सर्वो भद्राणि पश्यतु, काव्येषु नाटकम रम्यम, अनामिका सार्थवती बभूव। तो इस तरीके से आप अपने रिक्त स्थान को पूरा भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए उचित योजय, जोड़ी हमें मिलानी है। मैंने यहाँ पर पीछे नंबर लिख रखे हैं। क्या है? पहला सर्वश्रेष्ठ नाटकम, तो इसको मिला देंगे हम अभिज्ञान शाकुंतलम से। दूसरा है महाकाव्यम, तो इसे हम मिलाएंगे कुमार संभवम से। अगला है खंड काव्यम, खंड काव्य को हम मिलाएंगे ऋतु संहारम से। अगला है दूत रूपेण मेघस्य यात्रारंभः, तो इसे हम मिलाएंगे नंदतु से। अगला है पूर्वरुवा इत्यस्य वर्णनम, तो इसे हम मिलाएंगे विक्रमौर्य वंशीयम नाट्य। ठीक है, अगला है सर्वः सर्वत्र, तो इसे हम मिलाएंगे रामगिरितः। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जोड़ी कंप्लीट कर ली। आगे देखिए शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। यहाँ पर हमें सही के आगे आम और गलत के आगे न लिखना है, जो मैंने आपके लिए भर रखे हैं। अभिज्ञान शाकुंतल नाटके सप्तंका सन्ति आम, सरस्वती श्रुति महती महीयाताम, विक्रमौर्यवर्षीय नाटकस्य भारत वाक्यम अस्ति न, सर्वः सर्वत्र नंदतु इति भारत वाक्यम अभिज्ञान शाकुंतलस्य अस्ति न, कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा अस्ति आम, गणना प्रसंगे कालिदास अनामिका अधिष्ठति अस्ति न, कालिदासस्य भार्यायाः नाम विद्योत्तमा अस्ति आम, कालिदास महोत्सवः देव प्रबोधिन्याम् आयोज्यते आम, कुमार संभवम खंड काव्यम अस्ति न, मालविकाग्नि मित्र नाटके सप्तंका सन्ति न, ऋतु संहारम महाकाव्यम अस्ति न। तो इस तरीके से आमना में लिख लेने हैं। आगे देखिए संधि विच्छेद हमें यहाँ पर करना है, जो मैंने आपके लिए कर रखा है। चेती, चेती का होगा च धन इति स्वर संधि। फिर है कविरस्ति, तो हो जाएगा कवि धन अस्ति विसर्ग संधि। नाटके अस्मिन्, नाटके धन अस्मिन् स्वर संधि। अध्यापि अद्य धन अपि स्वर संधि। सर्वस्तरतु सर्वः धन तरतु व्यंजन संधि। फिर आखिरी है सत्यमेव, हो जाएगा सत्यम धन एव व्यंजन संधि। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हमारे सामने है समास विग्रह। समास विग्रह भी मैंने यहाँ कर रखे हैं। वर्णन शैली, तो हो जाएगा वर्णनस्य शैली तत्पुरुष समास। शास्त्र पारंगत, शास्त्रे पारंगत तत्पुरुष समास। कालिदास महोत्सवः, कालिदासस्य महोत्सव तत्पुरुष समास। साहित्योपासकाः, साहित्यस्य उपासकाः तत्पुरुष समास। गणना प्रसंगे, गणनायाः प्रसंगे तत्पुरुष समास। आगे देखिए स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुत। यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है, जैसा कि जिस शब्द के नीचे लाइन बनी हुई है उसकी जगह पर हमें प्रश्न का शब्द लिखना है और पूरा ऐसा ही हमें लिख लेना है। देखिए पहला क्या है, कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा। तो यहाँ पर कालिदास की जगह हम लिखेंगे कस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा के बाद प्रश्न चिन्ह। ठीक है, फिर है तेन मेघदूतम विरचितम, तो हो जाएगा केन मेघदूतम विरचितम। यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह। कालिदास सर्वश्रेष्ठ कविरस्ति, तो यहाँ कालिदास की जगह हो जाएगा कह और फिर हो जाएगा प्रश्न। उसी तरीके से मेघ की जगह कह दूत रूपेण अलकापुरी गच्छति के बाद भी प्रश्न। यक्ष व्याजेन कह आत्म्य व्यथाम प्रस्तुतवान, यहाँ भी हम प्रश्न चिन्ह लगा देंगे और बिल्कुल ऐसा ही हमें लिख लेना है। तो इस तरीके से हमारा पूरा अभ्यास कार्य पूरा हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए तब तक।